हरिओम बेटा, हरिओम बेटा। हाँ माँ, बोलो। बेटा मुझे एक गिलास पानी ला दे, प्यास लग रही है। माँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। आप एक काम करिए, कविता से कह दीजिए, वो आपको पानी लाकर दे देगी। ठीक है माँ, मैं ऑफिस निकलता हूँ। कविता बेटी, एक गिलास पानी ला देना। ला रही हूँ। ये लो। बेटी ये क्या है? कुछ नहीं, मक्खी होगी। बेटा इस पानी को फेंक के दूसरा पानी ले आती। क्यों? इस पानी में क्या हो गया? वो बेटी, इसमें मक्खी गिर गई थी ना, तो ये पानी पीने लायक नहीं रहा। इसमें मक्खी तो गिरी थी, वो आपने निकाल के फेंक दी। आप ऐसे कर रही हो जैसे इसमें जहर हो। बेटी तू खामखा नाराज हो रही है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था, वो भी बता दो। कुछ नहीं मेरी बेटी, कुछ नहीं। तो इस पानी को पी लो, और हाँ, अपनी स्टोच को बंद रखा करो। ठीक है मेरी बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हे भगवान। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते देवर जी। भाभी जी दवाई ले ली आपने? हाँ देवर जी, अभी अभी लिए। भाभी जी आज बहू ने क्या सब्जी बनाई है? भाभी जी आपने बताई नहीं, आज बहू ने क्या सब्जी बनाई है? पता नहीं देवर जी, आज कविता ने क्या बनाया है। भाभी जी आपने दवाई भी ले ली और आपको ये भी नहीं पता आज बहू ने क्या सब्जी बनाई है? आपने दवाई लेने से पहले खाना तो खाया होगा। वो क्या है ना, आज मेरा मन ना चटनी खाने को कर रहा था, इसलिए कविता ने मेरे लिए हरी मिर्च की चटनी बनाई थी। क्या भाभी, चटनी? कविता मुझे रोटी दे दो, लाइट आने वाली है, मुझे 12 पे जाना है पानी चलाने के लिए। ठीक है। भाभी कविता ने देर बहुत लगा दी खाना लाने में। मैं तो उसे कुछ बोलती नहीं। लो, खा लो। बहू चावल तो मैं पिछले 3 दिन से खा रहा हूँ, तो एक काम कर, आज मुझे खाने में रोटी दे दे। आज रोटी ना बनाई मैंने, चावल बनाए हैं, चावल ही खा लो। भाभी ने तो अभी थोड़ी देर पहले रोटी खाई है और तू कह रही है रोटी नहीं बनाई। कविता तुम अंदर जाओ। ठीक है, जा रही हूँ। जब बहू ने तुम्हें चावल दे दिया खाने के लिए, खा लो, खाने में दिक्कत क्या है। भाभी पिछले 3 दिन से चावल खा रहा हूँ, आज मेरा मन नहीं कर रहा चावल खाने के लिए। चावल खाने में बुराई क्या है, और वैसे भी तुम पूरा दिन खेत पर काम करते हो, चावल तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन भाभी मैं रोज रोज चावल नहीं खा सकता। मैंने कविता से बोला था तुम्हारे चाचा जी पूरा दिन खेत में काम करते हैं, तो तुम उनके लिए चावल बना देना। लेकिन भाभी अभी तो आप कह रही थी कि मैंने रोटी चटनी से खाई है, 1-2 रोटी बची हो उसमें से ही दे दो। मैंने कविता से 2 रोटी बनाने के लिए बोला था, वो मैंने खा ली, अब तो नहीं बची रोटी। भाभी कविता से कह देना मेरे लिए रोटी बना देगी, तब तक मैं पानी चला के आता हूँ। अरे थोड़े से चावल तो खाते जाते। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ रह गई है? हाँ बोलो। वो बेटा मैं ये कह रही थी, तेरे चाचा जी खेत पे गए हैं, उनके लिए रोटी बना के रख दे। अब घर में सबको अलग अलग खाना बनेगा क्या? जब मैंने चावल बना दिए तो चाचा जी को चावल खाने में क्या दिक्कत है? बेटा रोज रोज चावल भी तो नहीं खाए जाते ना। अब तुम सिखाओगी मुझे क्या खाया जाता है क्या नहीं। बेटी तू तो खामा नाराज हो रही है। गुस्सा ना हो तो क्या हो, तुम तो मुझ पे ऐसा हुक्म चलाओ जैसा मैं बहू ना हो के नौकरानी हूँ इस घर की। बेटी तू ये क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ, अगर हरिओम की नौकरी अच्छी ना होती ना
तो मेरा बाप इस घर में बिल्कुल रिश्ता ना करता। बेटी आखिर इस घर में कमी क्या है? कमी इस घर में नहीं है, कमी तुम लोगों में है जो बात बात पर मुझ पे हुक्म चलाते हो। बेटी वो तो घर की लक्ष्मी होती है ना, और घर के काम काज संभालना उसकी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं होता जिसको जो खाना है मैं वो ही बना के दूं। बेटी तुझे सिर्फ 2 रोटियों के लिए बोला था, तूने रोटी के बदले इतनी सारी बातें सुना दी। अगर बातें ना बनाऊं तो क्या बनाऊं? अगर किसी को कुछ बनवाना भी है तो वो मुझे सुबह भी तो बता सकता है। मैं खाना सिर्फ दिन में 2 बार बनाऊंगी। अगर इससे अलग किसी को कुछ खाना हो वो खुद बना के खा ले। बेटी बात सिर्फ 2 रोटी की है, तो ये बता तू रोटी बनाएगी या नहीं? अब इतनी गर्मी में रोटी नहीं बन सकती। ठीक है तो मैं बना दूंगी। शाम का आटा लगा हुआ रखा है, उसकी ही बना देना। ठीक है बहू। भाभी बहू ने रोटी बना दी? कविता, कविता बेटी अपने चाचा को रोटी ला दिए। लो भाभी ये रोटी कब की बनी हुई है? ये तो सूख गई। रखी रखी सूख गई होगी, आपके जाते ही बना दी थी कविता ने। ये लो, मुझे भूख नहीं है। माँ, आप ये कैसा खाना खा रही हो? क्यों बेटा, खाने में क्या कमी है? क्यों, क्या हुआ जी? कविता, ये कैसी मोटी मोटी रोटी बनाई है तुमने? बेटा मैंने कविता से बोला था आज मोटी मोटी रोटियां बनाने के लिए। माँ, आपसे डॉक्टर ने कितनी बार कहा है कि पतली पतली रोटी खाया करो, और आप मोटी मोटी रोटी खा रहे हो। बेटा रोज रोज पतली रोटी खा के ना मैं परेशान हो गई हूँ, इसलिए आज मेरा मन था कि मैं मोटी रोटी खाऊं। कविता, आज के बाद ऐसी कोई गलती मत करना, ध्यान रखना, ठीक है ना? और माँ, आपको पता तो है दवाई से ज्यादा परहेज काम करता है। बेटा तू मेरी दवाई में इतना पैसा खर्च क्यों कर रहा है? माँ, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मेरा बस चले तो मैं अपनी सारी सांसें तुम्हें दे दूं। बेटा तू ये कैसी बात कर रहा है? माँ, अब आप आराम कर लो। कविता, माँ का विशेष ध्यान रखा करो। ठीक है, रख लूंगी। चल बेटा तू भी आराम कर ले, थका हारा आया। भाभी मुझे 6,000 रुपए दे दो, खाद और दवाई लानी है खेतों के लिए। अरे देवर जी, मैंने आपसे कितनी बार बोला है खेती बाड़ी की सारी कमाई अपने पास रखा करो। भाभी मैं अपने पास पैसा रख के क्या करूँगा? वैसे भी मुझे 20 रुपए चाहिए दिन में मंडल माचिस के लिए। चाचा जी राम राम। राम राम बेटा। बेटा अपने चाचा जी को 6,000 रुपए दे दे, इन्हें ना बीज और खाद लाना खेतों के लिए। चाचा जी, इसमें हमसे मांगने की क्या जरूरत है? चल बेटा ठीक है, गलती होगी हमसे, अब तू 6,000 रुपए दे जल्दी। चाचा जी, आप मेरे भगवान समान हैं। चाचा, मैं जा रहा हूँ काम पर, आप कविता से ले लेना। भाभी पहले मैं खेत पे हो जाऊं, दवाई बाद में ले आऊंगा। कविता, ओ कविता बेटी इधर आना। हाँ बोलो। बेटी मुझे ना तू 6,000 रुपए दे दे, तेरे चाचा जी को ना खेत के लिए खाद और दवाई लानी है। 6,000 रुपए? 6,000 की दवाई अपने खेत में डालनी है पड़ोसियों के खेत में? ये तू क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ।
6,000 रुपए पेड़ पे न लगते जो मैं तोड़ के दे दूं। कविता तू हर बात पे मेरे से झगड़ा क्यों करती रहे? अगर तुम्हें मेरा बोलना पसंद नहीं है तो तुम और चाचा जी किसी आश्रम में जाके रहने लग जाओ। बस बेटी बस, तुझे ये ध्यान रखना चाहिए मैं तेरी सास हूँ और वो तुम्हारे ससुर। मुझे किसी का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम और चाचा जी अब इस घर में नहीं रहोगे। बस बस, इस घर से कोई नहीं जाएगा। अगर कोई जाएगा तो कविता जाएगी। बेटा तू ये क्या कह रहा है? आखिर बहू इस घर से क्यों जाएगी? माँ, अब कुछ छुपाने की कोशिश मत करो, मैंने सब सुन लिया है। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो कभी कभी कविता मजाक में ऐसा कह जाती है। माँ, आप मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला मत घोटो। बेटा ऐसी बात नहीं है, तू बात समझने की कोशिश कर। माँ बस अब चुप हो जाओ। और तूने सोच कैसे लिया कि तू चाचा और मेरी माँ पर ऐसा बर्ताव करेगी? तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? एक बात ध्यान रखना, भगवान के पास देर है अंधेर नहीं। जी ऐसी कोई बात नहीं, आप समझने की कोशिश तो करो। क्या समझने की कोशिश करो? यही कि तुम मेरी माँ पर जुल्म करते रहो और मैं देखता रहूं? तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, तुम जा सकती हो। जी मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ? प्लीज मुझे माफ कर दो। अगर तू मेरी पत्नी है तो ये मेरी माँ है और मैं अपनी माँ के लिए जान दे सकता हूँ। माँ जी आप इन्हें समझाने की कोशिश करो। खबरदार, अगर तूने मेरी माँ को माँ कहने की कोशिश की, तेरी सलामती इसी में। निकल जा मेरे घर से। घूर क्या रही है? दफा हो जा मेरे घर से। बेटा कविता ना इस घर की बहू है और तुम इसे ऐसे घर से बाहर नहीं निकाल सकते। माँ, तुम इसकी अब भी तरफदारी ले रही हो? तुम भूल गई तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म किया है इसने? खामोश, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू के बारे में ऐसा कहने की? माँ, तुम मेरी जिंदगी हो और मेरी जिंदगी पर कोई उंगली उठाए ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। माँ आज मुझे आखिरी बार माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी। बहू तू ना मेरी बेटी के समान है और तुझे माफ मैं तभी तो करूंगी ना जो मैं तुझसे नाराज होंगी। मैंने आज तक तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं माना। आप भी मेरी गलती सुधारने का मुझे आखिरी मौका दे दो। माफी गलती की होती है, गुनाहों की नहीं। कविता, जिंदगी में एक बात याद रखना, माँ बाप सिर्फ एक बार मिलते हैं और तूने माँ के साथ। ये बात छोड़, अब ये बता तूने बहू को माफ किया या ना? माँ, तुम बात को समझने की कोशिश करो। तू ऐसे नहीं मानेगा। कविता बेटी तू एक काम कर, मेरे और अपने कपड़े पैक कर ले, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी। अगर तू मुझे इस घर में रखना चाहता है ना तो कह दे तूने कविता को माफ कर दिया। माँ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ माँ, मैंने कविता को माफ कर दिया। माँ अगर आपके मन में मेरे लिए कोई गिला शिकवा है उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगी और आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूँगी। मुझे माफ़ कर दो माँ। बेटा मेरे मन में ना तुम्हारे लिए कोई गिला शिकवा नहीं है और माँ बाप के लिए ना बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं। भाभी नमस्ते। नमस्ते। भाभी आज घर में बड़ी सुख शांति है, क्या बात है? जो घर में कलह थी ना वो सब खत्म हो गई। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। तो भगवान ने बहुत अच्छा करा।